यह एक सवाल है, समांतर श्रेणी का एक सवाल है। इसमें लिखा है उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दिया है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तो हमारा दूसरा पद क्या दिया है? 14। दूसरे पद को A2 कहते हैं। A1 दूसरा पद दिया है 14। फार्मूला क्या होता है? दूसरा पद बराबर होता है, यानी कि A2 इक्वल टू होता है A प्लस D। तो A2 का मान 14 भर देंगे तो 14 बराबर हो जाएगा A प्लस D, समीकरण पहला। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे तीसरे पद को। तीसरा A3 होता है। A3 बराबर दिया है हमारे पास है 18। फार्मूला भरेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 का मान 18 A प्लस 2D, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, यानी कि समीकरण 2 में से हम एक को घटा दें तो हमारा D का मान आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 में से हम एक को घटाएं तो पहले तो लिख लो 18 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, और एक वाला समीकरण है वो हमारा है A प्लस D। अब हम माइनस करेंगे तो माइनस करते समय चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 18 में से 4 तो बचेगा हमारे पास 14 घटाएंगे तो 4 बचेगा। A से कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है। 2D में से एक D घटाएंगे तो हमारे पास D बचेगा, यानी कि D का मान आ गया कितना? 4। अब हम क्या करेंगे, D का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो जो छोटा है उसमें रख लेते हैं, इसे छोटा है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को हमारा क्या दिया है? 14 बराबर A प्लस D दिया है। तो D का मान हम यहाँ से रखेंगे। D का मान कितना है हमारा? 4। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमें A का मान निकालना है तो 4 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4। 14 में से 4 घटाएंगे तो A बराबर आ गया हमारा 10। A और D का मान निकल गया। तो अब जितने भी पदों का योग कहेगा हम निकाल सकते हैं। तो हमको कितने पदों का योग निकालना है? 51 पदों का योग निकालना है। चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। N बराबर 51, A बराबर, A का मान हमारा कितना है? 10 आया है, 10। D बराबर, D का मान कितना आया है? 4। S51 पूछा है, यानी कि 51 पदों का योग पूछा है। निकालते हैं। S51 इक्वल टू होता है फार्मूला N/2। पहले फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है Sn इक्वल टू N/2 कोष्टक में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये इसका मेन फार्मूला होता है। N की जगह पर हमारा कितना लिखा है? 51। तो S51 हो जाएगा। जहाँ जहाँ N है वहाँ पर 51 भरेंगे, और 2 इंटू A का मान हमको कितना दिया है? 10। तो 10 हो जाएगा, प्लस N का मान कितना भरेंगे? 51, 51 भर देंगे, माइनस 1 करेंगे, D का मान रखेंगे। D का मान है 4, गुणे 4 हो जाएगा।
51 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 51/2। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दहा में 20 प्लस 51 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 4। अब पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो यहाँ से हमारा निकला 51/2 यानी कि 51/2। 50 चौको होता है 200, 20 जोड़ देंगे तो 200 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 220। तो ये हो गया 51/2। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है और इसको जोड़ने पर हो गया 220। यह 220 जो है 2 से कट जाएगा 110 बार में। अब 110 और 51 का गुणा कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 110 और उसका गुणा कर देंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो करते हैं। 51 करने 51 हासिल बचा हमारे पास 5। 51 करने 51 और 51 और 5 56 और एक 0 बचा है तो उसको लिख देंगे। यह हो गया हमारा टोटल 51 पदों का योग और यह हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में लिख देंगे इसलिए एपी के 51 पदों का योग बराबर हो जाएगा 5610 और यह हमारा आंसर है। ऐसे करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का जो दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। शीर्षो इतना कामा इतना और इतना, यानी कि 3 गो बिंदु दिया है, 3 गो निर्देशांक बिंदु दिया है। कह रहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इन बिंदुओं से हमको तो पहले त्रिभुज बनाना है, फिर उसके मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका हमको क्षेत्रफल पूछा है। मतलब अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ऐसे, सपोज करो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब इस तीनों जो ट्रायंगल्स हैं उसके कोऑर्डिनेट यानी कि शीर्ष कितना कितना दिए हैं। पहले का मान लो यह दिया है 0,1 ए हो गया, सॉरी -1 भी लिखा है ना, माइनस पर ध्यान देंगे, कई बच्चे छोड़ देते हैं, देखो हमसे भी छूट गया था, तो इस पर ध्यान देना है। बी वाले का मान हम क्या भरेंगे 2,1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0,3, तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब हमको क्या करना है इसके मध्य बिंदु यानी कि ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, AC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, BC का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है। तो इन बिंदुओं को मिला दे अगर ऐसे, इन बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। तो इसी त्रिभुज का हमको क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, निकाल कर बताना है। तो मान लेते हैं यह बिंदु है D E और इसको F मान ले। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले इसका कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना होगा, यानी कि इसके निर्देशांकों को ज्ञात करना होगा कि D का निर्देशांक कितना होगा, E का कितना होगा और F का कितना होगा। तो हमारे पास 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला लगाकर उसको हम निकाल सकते हैं। तो वो होता है 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वो लिख दे रहे हैं 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक
मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपान 2, या x वाले का निर्देशांक हो गया, y का निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। ये होता है हमारा फार्मूला। तो अब हम d का निर्देशांक निकालें, तो d का निर्देशांक कितना हो जाएगा, d का निर्देशांक, d का निर्देशांक कितना होगा, तो x1 हम किसी को मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान ले तो इसको x2 y2, या फिर इसको x1 y1 मान रहे हो तो इसको x2 y2 मान सकते हो। तो हम इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 देखो इधर वाला जो होता है x का मान होता है और इधर वाला जो होता है y का मान होता है, मतलब आगे वाला x का मान और जो पीछे लिखा है वह y का मान होता है। तो x1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, x2 का मान कितना दिया है, 0 दिया है, बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, प्लस y2 का मान कितना दिया है, -1 दिया है। तो ध्यान रखेंगे इसको कोष्टक के साथ लिखेंगे, बिकॉज यह माइनस के साथ आया है, बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब देखो तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 2 में 2 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। यह प्लस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, यह प्लस है और यह माइनस है। तो क्या करेगा, प्लस माइनस के बीच में गुणा होता है तो वह माइनस बना देता है। तो यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा, 0 होगा, और 0 में हम जब भी किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए इसका जो y का मान मिला हमको क्या मिला, 0 मिला। तो हमारा जो d बिंदु है उसका निर्देशांक कितना आया, 1,0। जो d बिंदु है उसका निर्देशांक कितना आया है, 1,0 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे e बिंदु का निर्देशांक। अब लिखेंगे हम e का निर्देशांक, जो हमारा e का निर्देशांक है। तो अब हम इसको और इसको देखेंगे, क्योंकि e जो है a और c के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों को, तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 और x1 और x2 दोनों 0 है, तो यह हो जाएगा 0 प्लस 0 बटे 2 कामा y1 का मान कितना दिया है, -1, और y2 का मान दिया है 3, तो -1 प्लस 3 बटे 2। अब देखो 0 बटे 0 मतलब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 2 से भाग देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। इसमें देखो 1 माइनस है, 3 प्लस में है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, मतलब इसका निर्देशांक कितना है, 0,1 आ गया। बिंदु ई का निर्देशांक कितना आया है, 0,1 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु F का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे F का निर्देशांक, F का निर्देशांक। अब देखो F का निर्देशांक जब निकालना है तो यह किसके बीच में, B और C के बीच में है। तो हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। हम मान लेते हैं इसको 1 और इसको 2, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2। x1 का मान 2 है और x2 का मान 0 है, 0 प्लस 2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 लिखना है, तो y1 का मान है हमारे पास 1 और y2 का मान है 3, तो हो जाएगा 1-3 बटे में 2। इसको निकालो, तो 0 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, कॉमा लिखेंगे
3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 4 में 2 से भाग देने पर 2 आ जाएगा। तो जो हमारा f का निर्देशांक निकला है वो कितना निकला है, 1,2। अब यह हमारा तीनों मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया, कोऑर्डिनेट निकल गया। तो अब हम इसका, हमको क्या करना है, एरिया पूछा है, इसका ही एरिया निकालने के लिए पूछा है, इसका ही क्षेत्रफल निकालना है। बार बार कहाँ गिर जा रहे हो बे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो हमारा यह तीनों कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है त्रिभुज के, अगर हमारे पास निर्देशांक दिए हों तो उसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 कोष्ठक में x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। अब देखो फार्मूला बनाते कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं। बट देखो हम इतना तो लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद हमको करना क्या है, नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 तक करें। अब 1 से शुरू किए थे तो इस वाले को 2 से शुरू करेंगे, 2 3 1। देखो हमारे पास 3 ही निर्देशांक है तो 3 ही तक जाएंगे। 3 के बाद फिर से 1 से चालू कर देंगे, तो 2 3 1। अब यहाँ से 2 से चालू हुआ था तो अगला वाला 3 से होगा, 3 1 2, यह हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, लेकिन बातों को ध्यान में रखो, सीखो। तो 2 हो जाएगा। अब हम मान भरेंगे, तो x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 का मान यहाँ से भर दें। सपोज करो कि यह हमारा पहला वाला है। सपोज करते हैं कि इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। अगर 9 ऐसे समझ में आए तो तुम लोग चाहो तो रफ में पीछे कहीं ऐसे लिख सकते हो, x1 बराबर इसको 1, तो y1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x2 बराबर अगर हम मान लेते हैं 1, तो y2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x3 कितना दिया है, अगर इसको 3 समझते हैं तो यह 0 हो जाएगा, तो y3 कितना हो जाएगा, 1। अब चलो हम इससे भरते हैं मान यहाँ पर। तो देख रहे हैं 1/2 तो रहेगा ही। x1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है कोष्ठक में। y2 का मान, y2 कितना दिया है, 2 दिया है, माइनस x3 का मान 1 दिया है, प्लस x2 का मान कितना है, 1 है कोष्ठक में। y3 का मान 1 होगा, माइनस y1 का मान कितना दिया है, 2। y2 का मान भर दिए। y1 का मान कितना दिया है, 0, फिर से प्लस होगा। x3 का मान कितना दिया है, 0, y1 का मान कितना दिया है, 0, माइनस y2 का मान कितना दिया है, 2। तो हमने यहाँ से आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 1/2 ही लिखेंगे। 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 में से जब हम 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 0 में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो यह टोटल 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इन सबको जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 2 से 2 का होगा, कट जाएगा। तो आंसर फाइनली आंसर कौन सा आया, 1 आ गया। तो इसको लिखेंगे 1 वर्ग इकाई।
1 वर्ग इकाई। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में 2023-24 में आने वाला यह क्वेश्चन है और यह लगभग हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में और यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा मैथ में फेल ना हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। आगे और भी मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे न्यूमेरिकल और सारे ही क्वेश्चन आने वाले पेपर में 2023-24 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी तो केवल इन क्वेश्चनों को अगर देखकर रिपीट कर ले, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर उन क्वेश्चन को देखकर केवल वह रिपीट कर ले, उसको केवल रट ले तो 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने के चांसेस उसके हैं। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इसको ध्यान से पढ़ो, इसको नोट डाउन करते जाओ। जो भी समझ में ना आए वो कमेंट में कर फिर से हमसे पूछ सकते हो, बिल्कुल हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल पर बने रहो और आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे वो सारे बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।